सबों को यीशु सहाय और गुड मॉर्निंग, हैप्पी शाबत सबको। सबसे प्रथम मैं ईश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि अभी तक हम सबों को भला चंगा रखे हैं और ख़ास करके मुझको अभी तक मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ परमेश्वर की दया से और आप सबों की प्रार्थना। मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ हर एक लोगों को, और ख़ास करके जो हमारे बीच में नए दंपति हैं, मिस्टर और मिसेस संदीप डुंगडुंग और के साथ बेलबीना और मिस्टर अजय जितने हमारे मंडली के सदस्य हैं, बाकी सबको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल रात को करीब 6:30-7 बजे जो पास्टर भी लकड़ा से फ़ोन आई कि दार्जिलिंग में एक हमारे जो मेंबर हैं उनका देहांत हो गया कल शाम को, और अभी तक तो सेक्शन से कुछ सूचना नहीं मिली है, लेकिन करीब 9 बजे फ़ोन किए कि सूचना मिली कि मुझको दार्जिलिंग जाना है और मैं आज के सभा में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। मैं बोला कोई बात नहीं है, हम लोग हैं। और इस वक्त ख़ास करके उस परिवार को जो ने अपने प्रियजन को खो दिया, अपनी प्रार्थना में हम लोग याद करें। और इस वक्त 2 सूचनाएं देनी हैं, और ये सूचनाएं हैं कि जैसे हम लोग आज के दिन जो निर्धारित किए कि हमारी बड़ी सभा के बाद हम लोग का जो पोटलक जो होगी, और मुझसे कहे कि आप लोग जो भी हो आप लोग ये पोटलक कीजिए। मैं बोला कि ठीक है। तो उदय सभा के बाद करीब 1-1.5 घंटा आप लोग कितना बजे खाते नहीं जानते, लेकिन समय देंगे तैयार करने के लिए। तो करीब 1 घंटा या कुछ समय के लिए हम लोग समय देंगे तैयारी करने के लिए, बाकी तैयारी जो होगा। और दूसरी है कल 4 बजे बिजनेस मीटिंग है, और इस समय आप लोग की उपस्थिति चाहिए। मैं लोगों के पास गया और साइन करवाया, और अगर किसी कारण बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं आ सके तो अलग बात है, लेकिन आप ज़रूर आइए इस बिज़नेस मीटिंग में। तो कल का ये है बिज़नेस मीटिंग, और जो सूचना दी गई है उस पर ध्यान दें। कि चलिए हम प्रार्थना करेंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर, आपका लाखों धन्यवाद हो कि आपने अभी तक हम सबों को सुरक्षित रखे हैं, और भला जंगा रखते हुए हम इस दूसरी सभा में हम आए हुए हैं। और ख़ास करके हम सबों के संग हुए अगुवाई कीजिए, और जो वचन मैं बोलूँगा आपकी ओर से हो सके, और हम सबों की अगुवाई कीजिए। हम सब अपराधों को क्षमा कीजिए, और प्रार्थना को तेरे बेटा यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए, आमीन। मैं अधिक समय नहीं लूँगा, और संक्षेप में बहुत थोड़े समय तक इस वक्त लोग करेंगे। तो आज का मेरा शीर्षक है कि परमेश्वर का प्रकाशित। परमेश्वर का प्रकाशित, इसका अर्थ कि परमेश्वर हम सबों को किस प्रकार से प्रकाशित करते हैं। जो हम बाइबल में पाते हैं प्रकाशित वाक्य, जो आखिरी किताब है प्रकाशित वाक्य, और परमेश्वर हम मसीहों को या सभी को, केवल मसीह नहीं कि सभी को कैसे प्रकाशित करते हैं। हम सबों का परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे जरिए दिए हैं ताकि
उसके साथ हमारा अटूट संबंध रहे। यीशु ख्रिस्ट न परमेश्वर का प्रकाशित हम पर रहे, जिससे कि हमारा संबंध या अटूट संबंध हमारे साथ रहे। और वे हमारे साथ जो यीशु ख्रिस्ट के द्वारा प्रकाशित हैं, ये पवित्र शास्त्र के द्वारा हम परमेश्वर का ज्ञान को हम पाते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर का ज्ञान है, और उसके वचन को जब हम पढ़ते हैं, और वही हम लोग के जो वचन का ज्ञान का स्रोत को हम समझ पाएंगे। परमेश्वर का प्रकाशित करना दो प्रकार के हैं। हम लोग दो प्रकार के जो प्रकाशित हम देखेंगे। ये पहला है ये सामान्य प्रकाशित है, और ये सामान्य प्रकाशित में ये प्राकृतिक है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को, इस दुनिया को बनाए, और इस दुनिया में प्रकृति के चीज़ हैं। एक एक चीज़ को हम देखें, जैसे पेड़ पौधे, हवा पानी, और कहेंगे भूमंडल में जो भी इतना भी चीज़ है, यहाँ पेड़ पौधे, जंगली जानवर, ये सब हम सबों के लिए एक प्राकृतिक रूप में हम सबों के लिए वे सृष्टि किए। और ये परमेश्वर सामान्य रूप से हम सबों पर प्रकाशित किए हैं, इन प्राकृतिक चीज़ों को देख करके। और हम जब इस प्राकृतिक चीज़ों से हम उनका लाभ उठाते हैं, इसका व्यवहार करते हैं, हवा में हम सांस लेते हैं, पानी का व्यवहार करते हैं, हमारे पास जो अन्न जल है और कहेंगे खाने पीने के लिए सब कुछ है, पेड़ पौधे से हम फल हमें मिलती है, और जिससे कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनका जो सामान्य प्रकाशित हम पर हो। परमेश्वर ये सब चीज़ बनाए हम सबों के लिए, और केवल हम मसीहों के लिए नहीं, लेकिन हर मनुष्य के लिए बनाए हैं, हर मनुष्य के लिए बनाए हैं। और दाऊद जो भजन संहिता के लेखक, हम पढ़ते हैं भजन संहिता 19 के पूरे अध्याय में, पूरे अध्याय में हम लोग जब पढ़ते हैं भजन संहिता 19 अध्याय, और ख़ास करके 19 का 1, भजन संहिता 19, यहाँ कहता है, आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला का प्रकट कर रहा है। हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने हमारे इस भूमंडल, इस पृथ्वी को बनाए, और जितने भी चीज़ हम देखते हैं, हम उसका उपयोग करते हैं। क्या ही धन्यवाद हम सबको होना है। क्योंकि परमेश्वर जो सामान्य रूप से हम सबों को प्रकाशित किए हैं। परमेश्वर हम सबों के लिए ये जो प्रकृति चीज़ में दिए हैं ताकि हम आनंद पाएं। यहाँ देखते हैं परमेश्वर की प्रेम और दया हम सबों पर बना रहे। परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर हैं, दयालु परमेश्वर हैं, और इन चीज़ों को दिए हैं ताकि हम अपने दैनिक जीवन में उनको व्यवहार करें। और ये हम सबों को ये सामान्य रूप से ये प्रकाशित परमेश्वर हम सबों के लिए किए हैं। आगे हम देखें कि हमारे जो तजुर्बाएँ हैं, एक्सपीरियंस हैं और विवेक है, जब हम इस दुनिया में रहते हैं, और ये तजुर्बाएँ और विवेक परमेश्वर अपने स्वरूप में, हम जानते हैं कि आदम हवा को अपने स्वरूप में बनाए, और हम उसके संतान हैं, हम उसके संतान हैं। इसको हम लोग जैसे पढ़ेंगे उत्पत्ति 1:26 और 27 में। हम मनुष्य सोचते हैं और क्या होता है, विचार करते हैं, और परमेश्वर ने शुरू से लेकर के आदम हवा से लेकर के अभी तक हम सबों को भले बुरे ज्ञान
या जानने की समझ दी गई है। हम लोग को भले बुरे ज्ञान को समझने के लिए दिया गया है। हम लोग पढ़ेंगे रोमी 2 उसका 14 और 15। रोमी 2 14 15 कृपया कोई खोले हैं तो पढ़ देंगे तो अच्छा होगा। रोमी 2 14 और 15 पद। रोमी 2 14 और 15। रोमी की पत्री 2 14 और 15। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुए दिखाते हैं और उनके विवेक की गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। तो यहाँ लोग पढ़े कि जो परमेश्वर को नहीं जानते और उनका जो कहेंगे तजुर्बा और विवेक के अनुसार जो व्यवस्था को ये जानते हैं। दूसरा पदस्थल रोमी 1 21 से 23। रोमी 1 21 से 23। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। तो यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से जब सामान्य प्रकाशित परमेश्वर करने चाहे और बहुत से ऐसे लोग हुए और आजकल भी हम देखते हैं कि अपने जो तजुर्बा या कहेंगे कि विवेक के अनुसार वो लोग चलते हैं। अभी 2 पदस्थल हम लोग पढ़े सुने। हम जब परमेश्वर की सृष्टि किए हुए वस्तुओं की उपासना करते हैं तो हम परमेश्वर के प्रकाशित या लगाव से वंचित हो जाते हैं। जब हम परमेश्वर की सेवा उसकी आराधना करने के बजाय हम उसके सृष्टि की सेवा करते हैं तो हमारा जो परमेश्वर का जो प्रकाशित है उससे हम लोग क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। हमारा लगाव हट जाता है क्योंकि हमारे सामने में क्या जाता है, ऐसी चीज़ आ जाती है जो हम परमेश्वर से अधिक पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, वो सामने में आ जाता है। और जो प्रकाशित परमेश्वर का जो ज्योति है उसके जो गुण है उससे हम लोग क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं, रुकावट आ जाती है। तीसरा सामान्य प्रकाशित हम देखेंगे इतिहास, हिस्ट्री। इतिहास में बाइबल में इतिहास है और जैसे हम उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते हैं तो उसमें के इतिहास से भरे हैं और ख़ास करके हम पाएंगे पुराने नियम में हम इतिहास के द्वारा परमेश्वर और लोगों के साथ कैसा संबंध रखते हैं और जो इतिहास में जो बाइबल में दी गई है कि परमेश्वर लोगों के साथ उनका संबंध कैसे रहा। यहाँ बहुत बार लोग परमेश्वर से दूर भटक गए और उन्होंने भविष्यवक्ता या नबियों के द्वारा उनको आगाह किए, उनको चेतावनी दिए और इस चेतावनी को वो लोग बहुत बार नहीं सुने और इसका कारण हुआ कि वे जो परमेश्वर का जो सामान्य प्रकाशित से वंचित हो गए, दूर हो गए और उनको ये कहेंगे बंधुआई के द्वारा उनको सबक सिखाया गया। बंधुआई हम खास कर देखेंगे बाइबल में जो यहूदी को बंधुआई करके जो बाबेल देश में लिए गया
और उससे पहले हम देखें कि ये मिस्र देश में जो परमेश्वर के लोग थे उन लोग बंधुआई में थे, लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को अद्भुत रूप से अगुवाई की, उनको वहाँ से निकाले और बाबिल देश से भी उनको जो बंधुआई में गए थे 70 साल तक उनको फिर निकाल कर लाए। यहाँ जैसे देखें कि जो परमेश्वर को जो सामान्य जो प्रकाशित के सामान्य प्रकाशित यथेष्ट नहीं है। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ दिए हैं और इतिहास के द्वारा जो हम लोग सीखे, हम बाइबल में पढ़ते हैं, उसके द्वारा हम जान सकते हैं कि ये सामान्य जो प्रकाशित ये यथेष्ट नहीं है। लेकिन हम देखें अब दूसरे में कहता है कि यहाँ पर ये कहता है परमेश्वर का ज्ञान और अंतर उद्धार को पा सकते हैं कि अब सामान्य प्रकाशित हमें उद्धार का अनुग्रह नहीं देती है। हम जिंदगी जीते हैं, हम अपना जीविका हो जाता है और हम खुशी मनाते हैं कि हम इस दुनिया में हैं, हम जी रहे हैं जब तक। ये हम सबों के लिए जो उद्धार का अनुग्रह हम सबों को नहीं देते हैं। मनुष्य परमेश्वर के सत्यता के छोड़ करके अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं। आज हम देखते हैं मनुष्य अपने जो इच्छा के अनुसार चलते हैं। हम अपनी इच्छा के अनुसार में हम जैसे चाहें वैसे चाहते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के अनुसार जो उसकी इच्छा है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके अनुसार नहीं चलते हैं। परमेश्वर का विशेष प्रकाशित, आप देखें कि परमेश्वर का विशेष प्रकाशित या विशेष लोगों के लिए, विशेष समय के लिए और विशेष जगह के लिए। इतिहास में इस आधुनिक युग में हम यह पाएंगे कि ये परमेश्वर का विशेष प्रकाशित विशेष लोगों के लिए है, विशेष समय के लिए है और विशेष जगह के लिए है। ये खास या विशेष प्रकाशित हम सबों को प्रगति की ओर ले चलता है, हम सबों को उन्नति की ओर ले जाता है और ये हम सबों को असत्य से सत्य की ओर नहीं, लेकिन थोड़े से पूर्ण प्रकाशित की ओर हम सबों को ले जाते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी 1:1-3। इब्रानी 1:1-3 पद को हम लोग पढ़ेंगे कि ये थोड़े से पूर्ण प्रकाशित की ओर ले जाता है। इब्रानी 1:1-3 तक पढ़ें। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। वह उनकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी समर्थ के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने हाथ जा बैठा। तो यहाँ हम देखें इस वक्त किस प्रकार से जो थोड़े से पूर्ण प्रकाशित लोग हुए। आज भी इस आधुनिक युग में हमें भी ऐसा करना है। यहाँ देखें कि इस खास प्रकाशित में या ख्रिस्ट के जो बलिदान हम बाइबल के इतिहास में पाते हैं, और ये ख्रिस्ट का बलिदान बाइबल में ये
केंद्रित हैं, इसको हम पाते हैं बाइबल में, और ख़ास करके यीशु ख्रिस्ट के बलिदान। दूसरा, हम बाइबल में जो लिखी हुई जो वचन हम यह हमें प्रकाशित करती है। जब हम वचन पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो हम परमेश्वर के जो से हम प्रकाशित पाते हैं। परमेश्वर हम मनुष्यों के लिए उद्धार का उपाय करती हैं। और तीसरा, हम पाएंगे जो खास प्रकाशित जो परमेश्वर हम सबों को दिए हैं, वह हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का काम व्यक्तिगत या मंडली के जितने सदस्य हैं, सामूहिक रूप से हम सबों को पवित्र आत्मा के द्वारा वे अगुवाई किए हैं। और हमारा संबंध एक दूसरों के साथ अच्छा होना, भलाई, दया, प्रेम, ये सब हम लोग को पवित्र आत्मा सिखाती है। और वो पवित्र आत्मा हम सबों के विश्वास में हम लोग सबों को मजबूत करते हैं। पवित्र आत्मा हम लोग विश्वास में मजबूत करते हैं। यहाँ देखें कि पवित्र आत्मा हमें एकता बनाए रखता है। पवित्र आत्मा हमें एकता में बनाए रखता है, हमें जागृति बनाता है। और हमें जो हम जागृति बनाता है, हमारा विश्वास को मजबूत बनाता है, और ताकि हमारा लगाव परमेश्वर के साथ हमेशा रहे। यहाँ 2 पदस्थल हम लोग पढ़ेंगे इस पर, जो विश्वास में हम लोग मजबूत हमको बनाना है। इब्रानी जो 11 अध्याय जो विश्वास का अध्याय कहा जाता है, इब्रानी 11 1 और 6, इब्रानी 11 1 और 6। और दूसरा पदस्थल है रोमी 10 उसका 17, रोमी 10 17। पहले हम देखेंगे इब्रानी 11 उसका 1 और 6 पद। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। रोमी 10 उसका 17। रोमी 10 रोमी 10 17। अगर विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और मसीह सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। हम जब कभी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, चाहे आराधनालय में, चाहे कहीं भी, घर में, या किसी समय, किसी जगह, किसी समय, और हम इन वचन को सुनते हैं कि हमारा विश्वास मजबूत हो। परमेश्वर हमें इसी कारण प्रकाशित करते हैं कि हम उसे व्यक्तिगत पूर्णताओं से जानें। हमें परमेश्वर वे प्रकाशित करना चाहते हैं, खास प्रकाशित हमको करना चाहते हैं कि ताकि हम व्यक्तिगत रूप से उनको जानें, समझें, ताकि हमारा लगाव क्या होता है कि हमेशा के लिए बना रहे, और उस अनंत राज के लिए जो हम सबों के लिए तैयार किए हैं, उसके पूर्णताओं से हम लोग तैयार हो जाएं। और यहाँ देखिए कि 2 प्रकार के जो कि परमेश्वर के जो प्रकाशित हैं, सामान्य प्रकाशित, जैसे हम लोग देखे दुनिया में हम जीते हैं, अपना काम करते हैं, और साथ साथ में परमेश्वर के साथ हम लोग का जो अच्छी लगाव है, यह है विशेष प्रकाशित हम सबों को परमेश्वर देते हैं। परमेश्वर हम सबों की अगुवाई करे ऐसे मसीह जीवन में, ताकि जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं और लोगों से मिलते हैं और परमेश्वर के साथ जो हमारा अटूट संबंध है उसको टूटना ना दे,
जो प्रकाश, जिस प्रकार सूरज हम लोग को प्रकाश देती है और ये प्रकाश रोशनी से हम अपने जीविका चलाते हैं, वैसे ही धार्मिक जो परमेश्वर का जो ज्योति है, प्रकाश है, उस हम मसीहों पर हमेशा पड़ता रहे। परमेश्वर हम सबों को बहुत ऐसे आशीष देवे और इस वचन पर आशीष दे, ताकि हम अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर के साथ अटूट संबंध रखें और उसका जो ज्योति है, जो प्रकाशित करना चाहते हैं, उससे हम वंचित ना हो। परमेश्वर हम सब को इस छोटे वचन पर आशीष देवे। धन्यवाद। सुंदर वचन के लिए हम लपरा सर को धन्यवाद देंगे। आइए इस सुंदर सभा को अंत करने के लिए हम लोग गाएंगे 5 नंबर का गीत 5। खोलना हुआ तो सभा खड़े हो जाएंगे। हम विश्वास से एक देश देखते हैं, जो इस पृथ्वी से है सुमयमान, वहाँ यीशु की राहत तैयार, सबके लिए कराने का सान। थोड़ी महान दयालु पिता परमेश्वर, आपका लाख धन्यवाद हो कि आपने सुंदर मौका दिए और आपके वचन को सुनने के लिए हम सबों के अंतरंग को खोले। हम इस विशेष जो प्रकाशित हम सब पर देने वाले हैं दिए हैं, उस प्रकाशित से हम वंचित ना हो और उस प्रेम और अनुग्रह को हम महसूस करते हुए हम अपने जीवन बिताएं और अपने आप को आपके दूसरे आगमन के लिए हम सबको तैयार हैं। ईश्वर हर एक जन को आशीष दीजिए। तमाम मंडली के सदस्य और विश्वासी भाई बहन जहाँ के भी हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं।